गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्षीय उत्पन्ना एकादशी की तिथि है। यह तिथि और विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज के ही दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। आज के ही दिन भगवान की एकादश इंद्रियों द्वारा एकादशी देवी प्रकट हुई और हम सभी भक्तों के कल्याण के हेतु भगवान से कृपा प्रार्थना की। इस एकादशी के विषय में महाराज युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ये मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम उत्पन्ना किस प्रकार हुआ, इसके विषय में इसकी महिमा कुछ हमें श्रवण कराइए। तब भगवान कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में एक मूर नाम का दानव था जो कि बड़ा पराक्रमी, बहुत बलशाली था। तपस्या योग आदि करके बहुत बल अर्जन कर लिया था और अत्यंत क्रोधी और दुष्ट था। समस्त लोग आज उसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। किसी को भी आज वो चैन से रहने नहीं देता और यहाँ तक कि आज महाराज इंद्र उनके लोक पर आक्रमण करके और जितने भी देवता वहाँ रहते थे सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया और अपने साथ अपने दैत्यों को लेकर वहाँ पे निवास करने लगा। और जितने देवी देवता सभी आज मर्त्य लोक पर विचरण कर रहे हैं। तब उसके इस अत्याचार से परेशान होकर आज सभी देवता महादेव के पास गए और महादेव से अपने दुख को कहा और पूछते हैं कि प्रभु हम क्या करें। तब महादेव ने कहा कि देवताओं, आपके इस कष्ट की निवृत्ति केवल मात्र श्री हरि कर सकते हैं, इसीलिए जाइए उनके चरणों में जाइए, वे अवश्य आपके इस संकट से रक्षा करेंगे। तब सभी देवी देवता आज महादेव का आदेश पाकर भगवान श्री हरि के पास गए। सबने अपने अपने दुखों को व्यतीत किया, उनकी स्तुति की। तब भगवान ने उनके दुखों को श्रवण कर और कहा कि इंद्र, यह मूर दानव कौन है, इसके विषय में मुझे कुछ विस्तार से कहो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, प्राचीन काल के ब्रह्म वंश में एक ताल जंघा नाम का दानव हुआ और उसका ही पुत्र यह मूर दानव हुआ। असुर का पुत्र होने से असुर प्रवृत्ति तो इसमें थी ही और तपस्या योग आदि करके और बल इसने अर्जन किया और उसी बल उसी शक्ति से आज ये महान शक्तिशाली हो गया और उन शक्तियों का दुरुपयोग करके आज स्वर्गलोक पर शासन करने लगा। हम सभी देवी देवताओं को वहां से बाहर निकालकर और अपने ही असुरों को आज अलग अलग पद पर, जैसे कि किसी को दिक्पाल, किसी को मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करके स्वयं ही देवताओं का कार्य करने लगा और हम सब आज पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारी रक्षा करिए, हमारे इस संकट से रक्षा करिए। तब भगवान श्रवण कर कर कहा कि ठीक है, तुम सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अवश्य उस दानव का अंत करूंगा। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, उसकी राजधानी चंद्रावतीपुरी है जिसमें वह निवास करता है। तो भगवान सभी देवताओं के संग वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर आज जब दैत्य ने भगवान को देखा तब अत्यंत क्रोधित होकर अपनी समस्त सेना से आज आक्रमण कर दिया। तो आज वहाँ पे देवता एवं दैत्यों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, पर क्योंकि वह अत्यंत बलशाली था तो उसने अनेक बाणों की वर्षा कर और समस्त देवी देवताओं को भगा दिया। अब भगवान अकेले ही वहाँ पर अपने सुदर्शन चक्र को उसकी सेनाओं के बीच में भेजा और समस्त सेना को नष्ट कर दिया। पर किसी भी अस्त्र से जब उस दानव पर प्रहार करते तो उसका कोई असर ना होता। अब दानव भगवान से बाहु युद्ध करने लगा और पुराणों में वर्णन आता है कि कम से कम 10,000 वर्ष तक उन दोनों का युद्ध हुआ। और भगवान की लीला करने की इच्छा से प्रभु ने क्या किया, आज शयन करने के लिए सिंहावती नाम के एक गुफा जो कि बद्रिका आश्रम में विराजमान है वहां चल गए
और 12 योजन उस बड़ी गुफा में जाने का एकमात्र द्वार है, जहाँ पर प्रवेश कर भगवान वहाँ पे शयन करने लगे, सो गए। तब वो दानव भी उनके पीछे पीछे गया, और जब गुफा में गया तो दर्शन करते हैं कि प्रभु सो रहे हैं। तो प्रभु पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तो आज प्रभु की 11 इंद्रिय अर्थात 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक अंतःकरण, वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला, और वह प्रकाश एक देवी का स्वरूप धारण कर लिया। और उस देवी ने जब उस असुर को देखा तो उसके साथ भी युद्ध करने लगी, और क्षण मात्र में उस असुर का अंत कर दिया। भगवान जब उठे तो दर्शन करते हैं कि मूर दानव का अंत हो गया। भगवान आश्चर्य होकर प्रश्न करने लगे कि अरे, इस दानव को किसने मारा? तब देवी ने कहा कि प्रभु, आपकी ही शक्ति से, आपकी कृपा से मैंने इस दानव का अंत किया है। तब भगवान प्रसन्न होकर कहे कि देवी, तुमने आज बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तुम्हारे कारण आज ये सभी देवी देवता इस मूर दानव के अत्याचार से मुक्त हो गए। बताओ तुम क्या चाहती हो? तब देवी ने आज उनसे कहा कि प्रभु, मेरी यही एक इच्छा है कि मेरा विशिष्ट, मेरी महिमा समस्त त्रिभुवन में प्रकाशित हो। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा को मैं समझ गया। तुम मेरी 11 इंद्रियों से प्रकट हुई हो, और आज तिथि भी 11 अर्थात 11वीं तिथि, तो तुम्हारा नाम आज से एकादशी। और तुम्हारे इस व्रत को जो भक्त पालन करेंगे वे बहुत ही सहज तरीके से मेरी कृपा को प्राप्त करेंगे, मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। और तुम्हारी जो निष्ठा श्रद्धा सहित पूजा करेगा वे भक्त अति शीघ्र ही आज मोक्ष प्राप्त करेगा, अर्थात फिर से उसे इस संसार के मरण जन्म वाले चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। तब देवी ने कहा कि प्रभु, मेरी यही इच्छा है, आज मेरे इस एकादशी व्रत को जो आज नियम सहित पालन करे, श्रद्धा सहित पालन करे, उस पर आप अपनी अत्यंत कृपा करना। मुझे आपसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं, पर आपकी जितनी कृपा है उस भक्त पर कर, और फिर उसे इस मर्त्य लोक पे जैसे ना आना पड़े। यही मेरी आपसे इच्छा है। जो इस एकादशी को आज और अच्छी तरीके से, जैसे जो निर्जला उपवास करते हैं या जो एक समय भोजन करके रहते हैं, ऐसे भक्तों को प्रभु आज धर्म अर्थ काम मोक्ष से परिपूर्ण कर देना। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब इस प्रकार भगवान कह रहे थे, तब जितने भी पाप थे वे सब पाप प्रकट हो गए। अब प्रभु से कहा कि प्रभु, आज अपने एकादशी देवी को यह आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा पालन करेगा उसके समस्त पाप को मैं नष्ट कर दूंगा, उसे आज मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर प्रभु, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म और पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है, अर्थात हम भी आपकी ही सृष्टि के हिस्सा हैं। तो अब आप हमें इस प्रकार अगर नष्ट कर दोगे, हमें रहने का स्थान नहीं दोगे, तो हम कहाँ रहेंगे? हमें भी कोई स्थान प्रदान करिए। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, एकादशी वाले दिन तुम्हारा सबका स्थान अन्न में होगा। अन्न तथा जितनी आज खाद्य पदार्थ जिसे हम प्रत्येक दिन खाते हैं, उन प्रत्येक दिन के समस्त खाद्य पदार्थ में तुम्हारा निवास होगा, और अन्न में विशेष भाव से होगा। इसीलिए आज के दिन अन्न का त्याग कहा गया है। आज के दिन केवल मात्र फलाहार करके रहना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हमने ब्रह्म हत्या नहीं किया, गौ हत्या नहीं किया, लेकिन फिर भी ये सारे पाप तो अन्न में निवास करते हैं। तो यह नहीं करके भी जो इसे ग्रहण करेगा वो इस पाप का भागीदार हो जाएगा। इसीलिए आज की इस एकादशी के दिन हमें निष्ठा सहित अधिक से अधिक ठाकुर जी का नाम करना, उनका लीला श्रवण करना, उनकी कथा श्रवण करना और भागवत आदि शास्त्रों का पाठ करना ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। तो आज एकादशी देवी ने हम सब पर कृपा करने हेतु प्रभु से आग्रह किया, और इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है कि आज उनकी प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हम इस एकादशी का निष्ठा सहित पालन करें, क्योंकि आज का दिन है हरिवास, अर्थात ठाकुर जी के निकट वास करना। तो ठाकुर जी निकट में वास करते हैं। तो जो भक्त आज श्रद्धा सहित इस एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं, इनका पालन करते हैं, आज अति शीघ्र ही वो अपने भक्ति पथ पर उन्नति करते हैं। तो
आप सबसे यही निवेदन है कि इस एकादशी को अच्छे से पालन करिए। आज उत्पन्ना एकादशी इसीलिए इसका नाम हुआ क्योंकि ठाकुर जी से यह एकादशी उत्पन्न हुई। तो महाराज युधिष्ठिर यह लीला सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और ठाकुर जी फिर वहाँ से अंतर्धान हो गए।